बहुत दिनों से आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम स्टेट वाइज बीएनवाईएस में एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन से कॉलेज हैं स्टेट में, किस स्टेट में कॉलेजेस नहीं हैं, विदाउट नीट एडमिशन कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। तो सारे स्टेट की डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने कि जो भी स्टेट है इंडिया में उनमें से किस किस स्टेट में बीएनवाईएस के कॉलेजेस हैं और किस किस स्टेट में विदाउट नीट एडमिशन होता है, किस में विथ नीट एडमिशन होता है या किसी में दोनों से एडमिशन होता है। ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। हर स्टेट का आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हमारे स्टेट में बीएनवाईएस है कि नहीं है, और है तो हमें नीट से एडमिशन लेना है या बिना नीट के, और कितने मार्क्स पे हमें एडमिशन मिल जाएगा। ये सारी बातें हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएनवाईएस यानी कि बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप डॉक्टर बनते हो। और अच्छी बात तो ये है कि इस कोर्स में कहीं कहीं ऐसा भी है कि विदाउट नीट भी एडमिशन हो रहा है, यानी कि बिना नीट के भी आप डॉक्टर बन सकते हो, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। कई सारे बच्चे इस पर कमेंट कर रहे थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, मैंने प्रूफ के साथ भी इस वीडियो में बता दिया था। राजस्थान में कैसे करना है वो मैंने करके बता दिया था। सो आप देख सकते हो, ये कोई मतलब इलीगल बात नहीं है, बिल्कुल आपके सामने प्रूफ के साथ मैंने रखा है। ठीक है। सो ऐसे ही मैं सारे स्टेट का आज कवर कर दूंगी। राजस्थान का मैंने पहले ही बता दिया है। राजस्थान में मैंने इस वीडियो में इसका डिटेल्स बताया है और कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं बाकी स्टेट्स की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते करते आके साउथ पे हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। देखो, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंटेड या कोई भी अच्छा बीएनवाईएस कॉलेज नहीं है, और सो इसलिए वहाँ की कोई एडमिशन प्रोसेस में नहीं बता सकती। ठीक है। सो जम्मू कश्मीर वाले, आई एम सॉरी, नथिंग कैन बी डन। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक ही आपका यौगिक साइंस वाला कॉलेज है जो कि है केपीएस आश्रम योगा कॉलेज, जो कि कांगड़ा में है। इसमें नीट के बेस पे भी एडमिशन होता है और मेरिट बेस भी एडमिशन होता है। सो आपके लिए अच्छी बात है। आप चाहो तो नीट के थ्रू एडमिशन लो, चाहो तो मेरिट बेस्ड एडमिशन लो। ठीक है। लेकिन दोनों के लिए ही काउंसलिंग करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कॉलेज पे पहुंच गए और कह रहे हो हमारा एडमिशन करवा दो, ऐसा नहीं होता। आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपका कुछ रिजल्ट आएगा, आपका हुआ या नहीं हुआ सिलेक्शन, उस बेस पे ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको क्लियर भी कर दूंगी कि मेरिट बेस्ड आपका कितना मार्क्स होना चाहिए तब आपका एडमिशन होगा, और नीट में कितना होना चाहिए तब एडमिशन होगा। अभी लास्ट में उन सब बातों को हम क्लियर कर लेंगे। पहले सारे स्टेट का बता दूं ताकि जिन स्टेट का नहीं है वो बेचारे स्किप कर सके, उन्हें पूरा सुनने की ज़रूरत ना पड़े। हिमाचल प्रदेश का मैंने बता दिया। हिमाचल प्रदेश में एक ही आपका बीएनवाईएस का अच्छा कॉलेज है जो कि है केपीएस आश्रम योगा साइंसेस कांगड़ा। इस कॉलेज में आपका नीट बेस्ड भी एडमिशन होता है और मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है। सिमिलरली पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में नीट बेस्ड एडमिशन नहीं होता है बीएनवाईएस में, सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है बीएनवाईएस में, यानी 10th और 12th की मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में परमहंस योगेंद्र सुभ्रति कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोल्हुपानी है। ये जो कॉलेज है ये एक ही कॉलेज है उत्तराखंड में भी। इसमें आपकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। आई वोंट सजेस्ट। फ़ी इसमें 5,52,000 रुपये है चारों साल की, और 5वें साल का छोड़ करके, क्योंकि 5वां साल तो इंटर्नशिप होता है। सो इतने 4 साल की फ़ीस आपकी 5,52,000 रुपये है। सो आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है, विदाउट नीट एडमिशन नहीं होता है। हालांकि उत्तराखंड की वेबसाइट अभी फ़िलहाल 2024 के लिए ओपन नहीं हुई है आयुष काउंसलिंग की। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगी। फ़िलहाल तक यही है कि इसमें नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। इसके बाद है आपका हरियाणा। हरियाणा में काफ़ी सारी बीएनवाईएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखो, ज़्यादातर बीएनवाईएस के जो कॉलेज आपको मिलेंगे वो आपको प्राइवेट ही मिलेंगे, पर प्राइवेट की भी इतनी ज़्यादा फीस नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओ। 1 लाख के अंडर ही फीस है मेजरली कॉलेजेस की। कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है। सो आप एक बार चेक कर सकते हो और उसके अनुसार आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है बच्चों कि बीएनवाईएस में अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो कहीं मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी। नहीं, बीएनवाईएस अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो 2-3 चीज़ें आप उस कॉलेज में देख लेना, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। पहला चीज़ तो ये देखना क्या उसमें कोई बॉन्ड फीस है।
मान लो आपको आगे चल के कोर्स छोड़ना हो तो आप छोड़ पाओ, बॉन्ड फीस रहेगी तो आप छोड़ नहीं पाओगे, आपको ज़्यादा बॉन्ड भरना पड़ेगा। दूसरा बात ये देखना, उनसे कांटेक्ट कर लेना, अगर डायरेक्ट एडमिशन आपका हो रहा है तो उनसे कांटेक्ट कर लेना कि अगर हम कोर्स बीच में क्विट करना चाहें तो क्या हमारे पैसे रिफ़ंड होंगे, या हमसे मतलब सिक्योरिटी मनी जो हमने दे रखा है वो सब रिफ़ंड होगी। इस बारे में आप एक बार बात कर लेना, आपकी सहमति हो तो आप एडमिशन लेना। तीसरी चीज़ ये देख लेना कि वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं कि नहीं चलती हैं, प्रैक्टिकल कितना सिखाया जाता है। ये 3 चीज़ जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ जानने के बाद ही आप एडमिशन लेना। ओके, अच्छा, और उनके सीनियर से ज़रूर बात करें ना, वहाँ पे जो कॉलेज है वहाँ पे जो सीनियर्स हैं एक बार कॉलेज विजिट करके कॉलेज पे बात कर लेना, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, 4-5 साल आपको वहाँ स्पेंड करना है। सो एक बार वहाँ की पूरी डिटेल्स लेने के बाद ही एडमिशन लेना। ऐसा नहीं कि एडमिशन लिए फिर फंस गए, फिर सोच रहे हो कि कैसे रिफ़ंड हो, कैसे ये हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस कॉलेज की पूरी डिटेल्स निकालो। आप कहीं भी किसी भी कॉलेज की डिटेल्स निकालोगे आपको मिल जाएगी, गूगल है, यूट्यूब है, कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे फ़ोन नंबर्स होते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आप कहीं ना कहीं से तो कांटेक्ट कर ही सकते हो बच्चों। ठीक है, सो आप फंसो मत, मैं आपकी अच्छाई के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कई सारे कॉलेज हैं जैसे कि SGT यूनिवर्सिटी, बाबा मशरत यूनिवर्सिटी रोहतक, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी गुड़गांव, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके हरियाणा में स्थित हैं। इसमें आपका मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है, कुछ में आपका नीट बेस्ड भी एडमिशन होता है। ठीक है, इसको आप करवा सकते हो। यूपी की बात करें तो यूपी में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं बच्चों, लेकिन अभी इसका स्केड्यूल नहीं आया है, बहुत दिनों से स्केड्यूल पेंडिंग में है। उन्होंने वेबसाइट तो ओपन कर दी पर स्केड्यूल अभी भी पेंडिंग में है। सो पिछले कुछ सालों तक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही BNYS शामिल हो जाता था, तो पिछले साल से कंपेयर करके मैं इस साल का प्रेडिक्शन नहीं दे सकती। जब तक यूपी का स्केड्यूल नहीं आता तब तक कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता इसके में नीट बेस्ड एडमिशन होगा या विदाउट नीट होगा। स्केड्यूल आ जाने दो, यूपी के लिए मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। जिसका स्केड्यूल अभी नहीं आया है उसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है बच्चों, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आते जा रहे हैं। पता चले मैं आपसे कह दूं कि नहीं होगा और होने लगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखा जाए। जैसे ही यूपी की काउंसलिंग का स्केड्यूल आ जाएगा, अनूप सर या मैं उस पर वीडियो बना देंगे और आपको BNYS के बारे में कंप्लीट डिटेल में बता देंगे। अभी हमसे आप कुछ भी बुलवाओगे तो वो कोई ना कहीं गलत ही हो सकता है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका कहीं नुकसान नहीं जाने देंगे हम लोग। अगर आता है, जैसे ही स्केड्यूल आता है हम लोग तुरंत आपको बताएंगे। खासकर यूपी का तो छूटेगा ही नहीं हमसे, ये तो आप ध्यान रखो। आगे बात कर लेते हैं दिल्ली में भी नेचुरोपैथी के कॉलेजेस है, उसमें भी नीट बेस्ड और मेरिट बेस्ड एडमिशन दोनों होता है, यानी कि नीट और विदाउट नीट आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद है आपका राजस्थान का तो मैंने दोनों वीडियो बना ही रखा है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। राजस्थान का डिटेल में बता रखा है कैसे, और कॉलेजेस भी 8-9 कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के बारे में भी मैंने उन्हीं दोनों वीडियो में बता रखा है। सो आप उन दोनों वीडियो को देखिए अगर आप राजस्थान से हैं। और राजस्थान में देखो डेट ओवर हो चुकी है, तो ऐसा मत सोचो डेट खत्म हो गई अब क्या करें, सेकेंड या थर्ड राउंड भी चालू होगा बच्चों, तो उसमें आप परेशान मत हो। नेक्स्ट है गुजरात में बच्चों बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सबसे अच्छा अगर कहीं कॉलेज है BNYS का तो वो गुजरात में है बच्चों। आइत्रा जामनगर, ITRA जामनगर जो कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है BNYS के लिए। वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। मैं बेस्ट इस बेसिस पे कह रही हूँ कि वहाँ आपको सिखाया बहुत कुछ जाता है। देखो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस होंगे, लेकिन अगर वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा ना दी जाए तो आगे चल के आपको अपना क्लिनिक ओपन करने में, अपना हॉस्पिटल ओपन करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आइत्रा जामनगर एक ऐसा कॉलेज है जहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी तरह से दी जाती है। सो आइत्रा जामनगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर BNYS। अगर आपको करना ही है, आपको मिल रहा है चांस, तो आइत्रा जामनगर में जाओ बच्चों, ठीक है। वहाँ पे BNYS का जितना अच्छा आपको स्कोप दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। सो आइत्रा जामनगर इज़ द बेस्ट, और ये गुजरात में सिचुएटेड है। गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो भी मैं बता रही हूँ उनमें से कोई भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में BHU है, लेकिन अभी उसका कोई कंफर्मेशन मैं नहीं दे रही कि नीट से होगा कैसे नहीं होगा, उसका कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आया तो मैं नहीं दे रही। उसके अलावा अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो आपकी आइत्रा जामनगर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिहार की। आई एम सॉरी टू से बट बिहार में कोई भी BNYS कॉलेज नहीं है। बिहार में आप एडमिशन नहीं ले सकते BNYS कॉलेज में। इसके बाद है झारखंड में भी कॉलेजेस हैं। रांची में कॉलेज है आपका BNYS नेचुरोपैथी कॉलेज है। इसमें विदाउट नीट ही एडमिशन होता है, नीट के बेसिस पे नहीं होता है,
ठीक है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी नीट के बेस पे ही एडमिशन होगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ना बच्चों एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है जिसमें आपका BHMS, BUMS, BSM BAMS, BHMS, BUMS इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ गया है। और उसी के जस्ट नीचे BNYS के लिए एक अलग लिंक दे रखा है, लेकिन उसके भी शेड्यूल में सेम चीज़ दे रखी है। कुछ एरर है उनकी वेबसाइट में, अभी सेम चीज़ दोनों के शेड्यूल में दे रखी है। सो अभी तक तो यही पता चल रहा है कि नीट के बेस पे ही एडमिशन होगा। लेकिन डाउट ये आ रहा है कि अगर उन्हें नीट के बेस पे ही करना था तो उन्होंने एक ही लिंक क्यों नहीं बनाया, 2 अलग अलग लिंक क्यों बनाए। ठीक है, सो हो सकता है वो आगे चल करके BNYS के लिए कुछ और अपडेट दें। सो MP वालों थोड़ा सा सतर्क रहना। हो सकता है कि आपको विदाउट नीट एडमिशन का मौका मिले, ऐसा मेरा मानना है। कुछ दिनों में आपका क्लियर हो जाएगा, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ, 2 लिंक दिए हुए हैं, दोनों में सेम चीज़ दी हुई है कि नीट के बेस पे एडमिशन। लेकिन जब सेम चीज़ उन्होंने करवाना ही था तो उन्होंने एक ही लिंक क्यों नहीं दिया, वो अलग से क्यों दे रहे हैं, यहीं पे आपका थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा आप लोग एक्टिव रहना MP वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको विदाउट नीट एडमिशन लेना है। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहना, 2-4 दिनों में सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी की मैंने बात करी दी। ठीक है, यूपी में भी BNYS का जो विदाउट नीट चांसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में बच्चों पहले कॉलेजेस थे लेकिन अब वो कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, आई डोंट नो वाई। वो कॉलेज अब बंद कर दिए गए हैं एंड वेस्ट बंगाल में फ़िलहाल में कोई भी BNYS कॉलेज नहीं है जो एक्टिव हो। ठीक है, होंगे भी तो वो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी आपको। तो आप लोग का काउंसलिंग भी नहीं करा सकते आप लोग, है ना। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या है ना कि BNYS कोर्स के लिए 100% सीट्स उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। सो जिस स्टेट में BNYS के कॉलेज नहीं है उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज हो जिसमें आपको विदाउट नीट एडमिशन मिल जाए, पर चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सो बिहार वालों के लिए, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर वालों के लिए बैड न्यूज़ है कि उनके स्टेट में नहीं है। बात करते हैं आगे असम में भी एक ही यूनिवर्सिटी है, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी विदाउट नीट ही एडमिशन होता है। नीट के बेसिस पे भी आप बातचीत करके करा सकते हो, लेकिन इसका कोई काउंसलिंग पोर्टल अलग से नहीं खुलता। इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश में भी श्री पतंजलि कॉलेज जो है वो अच्छा कॉलेज है BNYS के लिए। इसमें नीट और विदाउट नीट दोनों तरह से एडमिशन होता है। इसके बाद है महाराष्ट्र में बच्चों BNYS के कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि IBSAR ये कॉलेज है, इसमें नीट और विदाउट नीट दोनों एडमिशन होता है। तेलंगाना में भी विदाउट नीट एडमिशन भी होता है, नीट से भी एडमिशन होता है। कर्नाटका, केरला, तमिल, इन सब में तो BNYS के भरे पड़े हैं कॉलेज बच्चों। अगर कोई बाहर का बच्चा है, जैसे कि बिहार का बच्चा है और जो वेस्ट बंगाल का बच्चा है जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो एक बार साउथ में ट्राई करें। साउथ के मेजरली कॉलेजेस जो कि BNYS के कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। उसमें बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं जो साउथ के कॉलेजेस हैं। कर्नाटका के कॉलेज खास करके जो है उसमें काफ़ी बाहर के बच्चे जाके एडमिशन लेते हैं। आप एक बार कॉलेज पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, मतलब गूगल से कॉलेज के नेम निकालो और एक एक कॉलेज पे डायरेक्ट कांटेक्ट करो और उनसे पता करो कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सो हो सकता है आपका फ़ीस थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करें और वो आपको एडमिशन दे दें। ठीक है, सो आप लोग के लिए ये एक ऑफ़र है कि अगर आपको कहीं कॉलेज नहीं मिलता है तो आप कर्नाटक में ज़रूर ट्राई करो। कर्नाटक में कॉलेज मिलने के काफ़ी चांस होते हैं। ठीक है, BNYS के। आगे बात कर लेते हैं, ये पूरे साउथ के कॉलेजेस की मैंने बात कर दी, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि हम नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में भी कॉलेज है बच्चों, उसमें भी विदाउट नीट ही एडमिशन होता है। उड़ीसा में भी कॉलेज है, वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है, एक ही कॉलेज है, उसमें भी विदाउट नीट ही एडमिशन होता है। इसके बाद है आपके छत्तीसगढ़ के कॉलेज। छत्तीसगढ़ का बच्चों अभी वेबसाइट अपडेट हो गई है लेकिन उसमें कुछ अभी शो नहीं कर रहा। जब तक शो नहीं करता तब तक हम लोग कुछ बता नहीं सकते। सो छत्तीसगढ़ के लिए और यूपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, इतने स्टेट्स के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करो। जैसे ही अपडेट आती है हम लोग ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। ये चारों स्टेट हमारे दिमाग में है, जैसे ही आएगा हम लोग तुरंत इसके लिए इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग परेशान मत हो। आप लोग हमारी एक प्लेलिस्ट सेव करके रख सकते हो जो कि नीट UG की प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग को लगातार अपडेट्स मिलती रहती है। देखो आपके लिए वो प्लेलिस्ट हर दिन एक बार चेक करना ज़रूरी है। मैं नहीं कहती दिन में बार बार उसको देखते रहो। एक बार शाम को सोने से पहले या सुबह उठ रहे हो, जब भी आपको कंफर्टेबल हो, एक टाइम बना लो, एक बार उस प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करो।
कोई आपके काम की वीडियो है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ की वीडियो है, या यूपी से हो, यूपी की वीडियो है, सो एक बार आप उसको ज़रूर देख लो, ठीक है। आपके स्टेट की है तो आप एक बार ज़रूर देख लो, आपके काफ़ी काम आएगा ये चीज़, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप टाइम पे अपडेटेड रहोगे, ठीक है। सो जैसे ही इन सभी स्टेट्स की अपडेट्स आ जाएंगी, कंफर्म न्यूज़ आ जाएगी, मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगी। अगर मैं बात करूँ कितने मार्क्स पे आपको BNYS का कोर्स मिल सकता है स्टेट में, या कितने परसेंटेज पे आपको मिल सकता है, तो मैं इसका एक आइडिया आपको दे देती हूँ। हालांकि इसको कोई कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले साल ऐसा होता ही नहीं था, इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं थी। इस बार अचानक से हो रहा है, तो किस बेसिस पे हम कंपेयर करके बताएं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आपको एक्सपेक्टेशन मैं जता देती हूँ, मेरे अनुसार क्या जाना चाहिए, कि कहीं से कंपेयर करके नहीं, ये बस मेरा सेंस की एक बात है कि कितने तक जा सकता है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक सेंस दे देती हूँ कि कितने तक जाने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल से मैं कंपेयर कर नहीं सकती, तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी एक्सपेक्टेशन 100% सही है या 90% सही है, पर मुझे ऐसा लगता है 60-70% मेरी एक्सपेक्टेशन सही होगी। सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि BNYS कोर्स का जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए नियर अबाउट 400 जाएगा। अगर मैं OBC EWS कैटेगरी की बात करूँ तो 350 के लगभग जाएगा। SC ST के लिए 250 या 300 के लगभग भी जा सकता है, ठीक है, नीट के स्कोर के बेस पे अगर आप एडमिशन ले रहे हो। और अगर आप विदाउट नीट एडमिशन ले रहे हो तो 90% से अबव ही आपके परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। उस हिसाब से जहाँ तक मेरी उम्मीद जा पा रही है 90% से अबव ही जाएगा अगर आप मेल कैंडिडेट हो और जनरल हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 85% तक जा सकता है आपकी कट ऑफ, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको बता दिया। हालांकि स्टेट वाइज थोड़ा बहुत अलग अलग होगा, रूल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी में 10th की परसेंट 12th की परसेंट मिला करके कैलकुलेट किया जा रहा है, किसी में सिर्फ 12th की परसेंट। सो ये इस अनुसार वैरी कर सकता है, पर मैंने आपको एक अंदाज दे दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं हमारा 30%, 40% या 50% आया है 12th में, तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे केस में तो नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में आप नीट का सहारा लो, ठीक है। और अगर आपका मतलब 12th में परसेंटेज अच्छा है तो 12th के बेसिस पे लो। अगर आपका नीट में मार्क्स ठीक ठाक है तो आप नीट के बेसिस पे लो, ठीक है। तो मैंने आपको एक अंदाज बता दिया, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो ज़रूर बताओ। और यूपी की आयुष काउंसलिंग मतलब स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। पता नहीं क्यों वो लोग डिले कर दे रहे हैं, वेबसाइट वगैरह सब कुछ खुल गई है, बस उसका स्केड्यूल नहीं ला रहे हैं वो लोग। सो शेड्यूल आना है, मुझे लगता है कि 1-2 दिन ही वो टाइम देंगे स्केड्यूल रिलीज़ करने के बाद। सो आप लोग पहले से ही सारी चीज़ें जाने रहो। इसलिए अनूप सर ने रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन प्रोसेस तक पूरी डिटेल में एक वीडियो बना दिया है कि यूपी के लिए क्या होगा। सेम टू सेम आप अगर अपने स्टेट के लिए चाहते हो तो अपने स्टेट का नाम लिख के आप बोल देना कि हमें भी पूरी डिटेल्स पे वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यूपी आयुष काउंसलिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। प्लस सिमिलरली अगर आपको प्राइवेट कॉलेज पे वीडियो चाहिए तो अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिया कि BAMS के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक लास्ट बात कि अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी में और प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। देखो आप अलग अलग स्टेट से हो तो कमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे आप कमेंट करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई भी अब तो ऐसा है कि एक भी कमेंट्स हमसे नहीं छूट रहा, हम लोग हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो ज़रूर बताना। वी आर देयर टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।